जानकारी कि भाई कैसे वो प्याज की खेती में मल्चिंग का प्रयोग किया है और उनको क्या लगता है कि प्याज की अगर खेती मल्चिंग में करते हैं तो क्या क्या फायदे मिलते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और अगर आप इस YouTube चैनल में नए हो तो ये हमारे ग्रो इट इंडिया के YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो किसान दोस्तों चालू करते हैं और हमारे प्रोग्रेसिव किसान यादव जी से ही जानते हैं कि ये खेती कैसे करते हैं, बेड प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं और प्लास्टिक मल्चिंग से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो हमारे प्रोग्रेसिव किसान यादव जी है, तो पहले उनका पूरा नाम जानते हैं, उनका गांव का और तहसील क्या क्या है। तो यादव जी आपका स्वागत है ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में। तो सर मुझे आपका पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है यादव संतोषी कड़ने, मैं चंदनापुरी गांव में रहता हूँ। मेरा तालुका है संगनमेर और डिस्ट्रिक्ट है नगर। अच्छा, नगर डिस्ट्रिक्ट। तो सर ये जो आपने अभी जो लगाया है वो मतलब क्या है, वो किसानों को थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके गांव में जैसे हमने देखा है तो ऐसे प्याज की फसल तो सभी किसान करते हैं, लेकिन मल्चिंग में प्याज की फसल करने वाले आप पहले किसान हो। तो सर किसानों को ये थोड़ी जानकारी दीजिए कि प्याज की फसल करनी है तो कैसे बेड बनाते, तो पहले क्या करते हैं सर, मतलब मल्चिंग लगाने से पहले? मल्चिंग लगाने से पहले हमने खेत को की मशागत की है, उसके बाद हमने उस पे बेसल डोस डाला है, गाय का गोबर डाला है, अच्छा, कोंबड़ खत डाला है। अच्छा, और हमने बाद में वो सब रोटे से मिक्स कर दिया और बाद में 5 फुट का बेड उसमें ट्रैक्टर से पूरा किया है। उसके बाद आपने पूरा बेड बनाया है? 5 फुट का बेड बना है और उसमें 4 फुट पेपर वेट है और 2 बेड के बीच में 1 फुट अंतर रहता है। अच्छा, चलने के लिए 1 फुट अंतर? चलने के लिए 1 फुट अंतर रहता है। और ये बेड बनाने के बाद सर आपने इसके नीचे 2 ड्रिप लाइन डालनी पड़ी? हाँ, 2 ड्रिप लाइन डाली है हमने इसके अंदर। 2 ड्रिप लाइन डालने के बाद आपने जो मल्चिंग बिछाए वो पूरे ट्रैक्टर से ही बिछाए है या फिर मजदूर नहीं, से? मजदूर से बिछा है। ठीक है, मजदूर से ट्रैक्टर नहीं चलता इसमें। तो सर ये जो प्याज की फसल में जो आपने अभी मल्चिंग लगाया है सर, वो कौन सी कंपनी का लगाया है? ये ग्रो इट कंपनी का मल्चिंग लगाया है। अच्छा, ग्रो इट कंपनी का लगा है। तो सर ये मल्चिंग यूज करने का मतलब आपको क्या दिख रहा है, इनकी क्वालिटी कैसी है, वो सब आप थोड़ा हमें बताएंगे सर? वो क्या है, हमने 2-4 कंपनी का पेपर पहले देखा, लेकिन ग्रो इट कंपनी का पेपर हमें अच्छा लगा। अच्छा, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए हमने ये पेपर लिया है। मतलब ये इजीली फटता नहीं है? हाँ, उनकी बराबर। शाइनिंग अच्छी है? शाइनिंग अच्छी है। और सर ये जो प्याज की जो हम देख रहे हैं आपकी फसल में, तो ये जो है सर वो प्री होल प्लास्टिक मल्चिंग है? हाँ, प्री होल और ये जो प्लास्टिक मल्चिंग प्री होल है तो इसमें जो एक होल से दूसरे होल की दूरी 4-4 इंच पे रखी? 4-4 इंच पे रखे। तो सर अब आपने जैसे बताया कि आपने 5 फीट का बेड बनाया और 4 फीट का आपने मल्चिंग लगाया। मल्चिंग लगाने के बाद सर ये जो आपने ऊपर जो सीडलिंग लगाया है जो प्याज का, तो सर वो प्याज का पहले सीडलिंग आप कैसे तैयार करते हैं सर? वो बाजू में रोपो अटैके में हमने सीडिंग पहले 45 दिन बनाया है। वो 45 दिन के रोप होने के बाद ये हमने ट्रांसप्लांटिंग किया है। अच्छा, तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए आप भी किसान दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं कि लेबर से भी मतलब आप ट्रांसप्लांटिंग अच्छी तरह से करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑन फार्म में दिख ही रहा होगा कि अभी ये जो यादव जी उनके पूरे खेत में ट्रांसप्लांटिंग चल रही है, तो वो भी एक देखने लायक है, क्योंकि कई किसान करते हैं कि सर हमें प्याज की मल्चिंग करना है लेकिन उसमें ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, वो थोड़ा लेबर कॉशियस है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग भी हमें ऑन फार्म देखने को मिल रहा है। तो दूसरा सर मुझे ये बताएं कि आपके गांव में सर सभी किसान है वो प्याज की फसल करते हैं लेकिन विदाउट प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं, तो सर आपको ये सोच कहाँ से आई कि मुझे प्लास्टिक मल्चिंग करना है? हमने ये सोच, जो हमारे खेती में जो नया नया हर साल खरपतवार आता है और वो निकालने के लिए हमको बहुत मजूरी जाती थी, इसलिए हमने इसको चॉइस किया। इसको चॉइस करने के बाद हम जब देखने गए कुछ लोगों के पास, तो उसने हमें बताया कि इससे मल्चिंग पे प्याज लगाने के बाद उसका उत्पन्न भी डबल हो जाता है। मतलब मल्चिंग लगाने से आपको 2 फायदे हुए। एक तो जैसे खरपतवार का जो खर्चा है वो बहुत ही आता है आपका, लेकिन खरपतवार इसमें दिख ही नहीं रही है। दिख ही नहीं रही। दूसरा ये कि जो आपने जो दूसरे फार्मर के वहाँ देखा था कि उसने ऑलरेडी मल्चिंग लगाया था और उनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिली थी? अच्छी मिली। तो सर ये दूसरा मुझे ये बताए कि आप जो पहले विदाउट प्लास्टिक मल्चिंग की खेती करते थे तो उसमें एवरेज सर कितना प्रोडक्शन पर एकड़ आपको सर मिलता था? एवरेज पर एकड़ हमको 50 किलो को 400 बोरी मिलती थी। अच्छा, एक बोरी में 50 केजी आता है? 50 केजी। जैसे आपको एकड़ में 400 बोरी मिलती है, 400 बोरी, मतलब 20 टन का प्रोडक्शन आप लेते हो। तो सर इस साल आपने प्लास्टिक मल्चिंग लगाया है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें अगर प्रोडक्शन में इस साल लगा है तो हमको 500-550 बोरी मिलनी चाहिए हमारा हिस्सा। बहुत मतलब 500 से 550 बोरी का आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर तब जब विदाउट प्लास्टिक मल्चिंग में आपको 400 बोरी होती थी तो उसमें खरपतवार निकालने का खर्चा, दवाई का खर्चा, वो भी खर्चा सर बढ़ जाता होगा? हाँ, बराबर, वो खर्चा बढ़ जाता है। तो
अगर इसमें प्लास्टिक मल्चिंग लगे तो वो खर्चा तो आपका सर मतलब 10 से 12% ही होगा। हाँ 100%। तो मतलब टोटली जो किसान जैसे बता रहे हैं किसान दोस्तों की उनको जो पहले प्लास्टिक मल्चिंग के बिना जो प्याज की खेती करते थे तो उसमें खरपतवार का खर्चा बहुत आता था, लेकिन इस बार उसने किया है प्लास्टिक मल्चिंग तो खरपतवार का खर्चा भी कम रहेगा और दूसरा पेस्ट डिजीज का अटैक भी कम रहेगा। सर प्लास्टिक मल्चिंग लगाते तो इसमें मतलब जो प्याज की खेती में कौन सी इंसेक्ट पेस्ट की ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है सर? वो जो पीला थ्रिप्स रहता है ना। अच्छा, थ्रिप्स की दिक्कत ज़्यादा रहती है। थ्रिप्स की दिक्कत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये सर सिल्वर ब्लैक मल्चिंग है तो इसमें क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्शन से जो भी थ्रिप्स का थोड़ा अटैक आपको कम देखने मिलेगा। हाँ। तो मतलब बहुत ही अच्छा किसान दोस्तों हमने जाना। तो सर दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 एकड़ में सर कितने रोल लगते हैं? एक एकड़ में 7 रोल लगते हैं। 1 एकड़ में 7 रोल लगते हैं। 400 मीटर के 7 रोल लगते हैं। और ग्रोइट कंपनी का जो आपको 400 मीटर बोला था वो कंफर्म 400 मीटर ही सर आता है मतलब? हाँ आता है बराबर। ठीक है, क्योंकि कई कबार क्या है किसान दोस्तों रोल तो ले जाते हैं लेकिन कई कबार लोकल कंपनियों की वजह से उनको पूरा 400 मीटर मिलता नहीं है। इसलिए किसान दोस्तों की एकड़ में ज़्यादा मतलब जैसे एकड़ में 6 रोल लगते हैं, किसी को 7 रोल लगते हैं, कई किसानों को 8-8, 9-9 रोल भी लगते हैं क्योंकि वहाँ से उनको 400 मीटर पूरा मिलता है नहीं। दूसरा सर ये मुझे बताइए कि यहाँ पे प्याज की इतनी सारी खेती हो रही है सर, आप पहले भी प्याज की खेती करते थे तो सर एवरेज रेट क्या मिलता था प्याज का सर? एवरेज रेट तो कुछ गणित ऐसा कुछ नहीं है एवरेज रेट मिलने के लिए। वैसे एक बोरी कभी एक बोरी का वो आप भाव बोल रहे हैं ना? यस रेट। वो भाव कभी 700-800 मिलता है, कभी 500-600 मिलता है। तो वो भी क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी से हिसाब से कभी 2000 मिलता है। अच्छा ओके, अगर अच्छी क्वालिटी है तो अच्छा रेट मिलेगा। अच्छी क्वालिटी है तो अच्छा रेट मिलेगा। यहाँ पे भी किसान दोस्तों देख सकते हैं कि प्लास्टिक मल्चिंग में जो होल की दूरी है वो 4-4 इंच पे है, यानी कि यहाँ पे जो बल्ब लगेगा जो ऑनियन का वो पूरा क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा और ए ग्रेड माल मिलेगा। तो मार्केट में भी अच्छा भाव मिलने की मतलब किसान को अच्छा देख रहे हैं कि उनको अच्छा भाव भी मिलेगा। तो किसान दोस्तों आज हमने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की और यादव जी से हमने जाना कि उनके पूरे गांव में वो अकेले किसान हैं जो प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करते हैं और उनके अभी वही है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा उत्पादन मिलने की अभी आशा है और मिलेगा ही, क्योंकि वो किसान बहुत ही अच्छी प्रगतिशील किसान है और खेतीबाड़ी की अच्छी जानकारी है। तो किसान दोस्तों ऐसे ही हम अच्छी जानकारी और अच्छे यादव जी जैसे किसानों से आपको मिलाते रहेंगे और ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अच्छी वीडियो आपको हम देते रहेंगे। तो किसान दोस्तों ऐसे ही हमारे से जुड़े रहे और ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रोइट का एक ही उद्देश्य है, ग्रोइट के साथ किसान का होगा विकास।